तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार आएंगे, जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी, धड़ाधड़ आरजेडी से कई नेताओं का विकेट गिरना शुरू हो जाएगा। सिर्फ सत्ता पक्ष का 10,000 ही मायने रखता है या फिर आरजेडी की जो सबसे बड़ी हार हुई है। तमाम नेताओं की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। वो लिस्ट तेजस्वी यादव अपने हाथ में लेंगे और बारी बारी से उनका नाम देखेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव के बिहार आने के बाद आरजेडी से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और शीर्ष जो नेता हैं बिहार के, उन पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप दर्श न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव अभी वेकेशन पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार मिली है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। और ऐसे में राजद के जो तमाम नेता हैं वो सदमे से बाहर अभी तक निकले नहीं हैं। राजद में हार को लेकर के लगातार मंथन हुई, बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुआ और अब बारी है कार्रवाई की। कार्रवाई किस पर होगा, सबका लिस्ट तैयार हो गया है। प्रमंडल वाइज समीक्षा बैठक हुई। सभी प्रमंडल के जीते हुए विधायक हो या फिर हारे हुए प्रत्याशी हो या फिर जिनको जिनको जिम्मा दिया गया था कि आप इस प्रमंडल के प्रभारी बनाए गए हैं, आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर प्रत्याशी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, सबका लिस्ट तैयार हो गया है। किसने पार्टी के साथ दगाबाजी की, किसने पार्टी के साथ गद्दारी की, किसने दल में रहते हुए दूसरे दल को मदद किया, सबका लिस्ट तैयार हो गया है। और ये लिस्ट बीते कुछ दिनों से बन रहा था। जब पार्टी की हार हुई, हार के बाद समीक्षा बैठक हुई और तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया था इस बार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार हम सभी लोगों को बाहर निकाल देंगे जिन्होंने चुनाव को हरवाया है, जिन्होंने चुनाव में गलती की है, जिन्होंने गलत बयानबाजियां की हैं, जिन्होंने इस पार्टी की दुर्दशा कर दी है। तमाम लोगों को तेजस्वी यादव ने हिदायत दे दी है। तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार आएंगे, जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी, धड़ाधड़ आरजेडी से कई नेताओं का विकेट गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्शन के मोड में नजर आएंगे तेजस्वी यादव। तमाम रिपोर्ट बनकर तैयार हो गए हैं। वो रिपोर्ट तेजस्वी यादव को सौंपा जाना है और उसके बाद तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंपेंगे और उसके बाद बारी आएगी नेताओं पर शिकंजा कसने की। तो तैयार हो जाइए तमाम राजद के नेता कार्यकर्ता, क्योंकि अब शो शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव के बिहार आने का बस इंतजार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव से पहले मेहनत कर रहे थे और मुद्दों की राजनीति कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर सस्ता कराने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रही थी। लेकिन जनता ने वोट भी किया, लेकिन चूक कहां हो गई। सिर्फ सत्ता पक्ष का 10,000 ही मायने रखता है या फिर आरजेडी की जो सबसे बड़ी हार हुई है, नेताओं की बेरुखी के कारण हार हुई है या फिर नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्रदेश स्तर से लेकर के पंचायत स्तर के नेताओं तक में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ऊपर से मैसेज कुछ दिया जा रहा था, नीचे जाते जाते मैसेज कुछ और बदल जा रहा था। ऐसे में तमाम नेताओं की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। वो लिस्ट तेजस्वी यादव अपने हाथ में लेंगे और बारी बारी से उनका नाम देखेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। यह तय हो गया है कि तेजस्वी यादव आएंगे और उन तमाम नेताओं को बाहर निकालेंगे, पार्टी से, संगठन से 5 साल के लिए बाहर कर देंगे।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तक को बाहर निकाल दिया है। यह सोच लीजिए, तो अपने कार्यकर्ताओं या फिर अपने उन नेताओं को कैसे बाहर नहीं निकालेंगे जिन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की है। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े लाल थे, बड़े बेटे हैं, उनको पार्टी परिवार से बाहर निकाल दिया कि पार्टी पर कोई आंच नहीं आए, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आए तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो महागठबंधन की तरफ से। जिस तरीके से कहा जाने लगा कि तेज प्रताप यादव का जो लव अफेयर सामने आया है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, परिवार का छवि धूमिल हो रहा है। तेज प्रताप यादव एक लड़की से पहले शादी कर चुके हैं, फिर ये लव अफेयर सामने आया है। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, पार्टी से निष्कासित किया तो किया, परिवार से भी बेदखल कर दिया। अब अकेले तेज प्रताप यादव रह रहे हैं, विधायक भी नहीं बने। तो सोचिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को जो दिल का टुकड़ा है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। तो उन नेताओं को क्या करेंगे, उन नेताओं पर किस तरीके से बरसेंगे जब उनको पता चलेगा इनके कारण ही आरजेडी की इतनी बुरी हार हुई है। उन्हीं नेताओं के कारण ही आरजेडी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। एक बार बस तेजस्वी यादव बिहार आ जाएं, और तेजस्वी यादव जल्दी ही बिहार आने वाले हैं। कहा जा रहा है खरमास से पहले तेजस्वी यादव बिहार आएंगे और बिहार की राजनीति में एक्टिव होंगे, और इस बार सड़कों पर आर पार की लड़ाई होगी। जनता के मुद्दे के साथ खड़े रहेंगे और फिर से उसी मजबूती के साथ सदन में तेजस्वी यादव दहाड़ते नजर आएंगे। जब तेजस्वी यादव आते हैं बिहार और बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हैं, क्या कुछ नज़ारा होता है और यह रहता है, वो हम तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद आरजेडी के अंदर जो मुखबिर हैं, आरजेडी में जो विभीषण हैं, आरजेडी के जो जयचंद हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें, दर्श न्यूज़ को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।